वेलकम टू नवंस इंग्लिश। तो प्यारे दोस्तों, आज हम सीखेंगे डबल ओ और डबल ई। डबल ओ एक वावेल है, ई भी वावेल है। यहां पर हमने डबल ओ और यहां पर हमने डबल ई इसलिए लिखा है कि काफ़ी यानी कि ऐसे वर्ड्स जो होते हैं, काफ़ी कबार क्या होता है, कई कबार ऐसा होता है कि हमारे जो पैराग्राफ हम पढ़ रहे होते हैं या कोई हम लेसन पढ़ रहे होते हैं या कोई ऐसी चीज़ पढ़ रहे होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे होते हैं, तो हमारे रीडिंग के बीच में ऐसे काफ़ी अल्फाज आ जाते हैं जो बने हुए होते हैं डबल ओ से या डबल ई से, या किसी ऐसे वर्ड के बीच में डबल ओ आ जाता है या डबल ई आ जाता है। तो ये उन बच्चों को, यानी कि वो ऐसे स्टूडेंट्स जो यानी कि बचपन से ये चीज़ें समझ नहीं सके हैं, उनकी वजह से उनको रीडिंग में पढ़ने में, फ्रिक्वेंटली समझने में, फोनेक्स समझने में, आवाज़ समझने में उन्हें दुश्वारी पेश आ रही है। तो उनकी आसानी के लिए, उन बच्चों की आसानी के लिए या उन बड़ों की आसानी के लिए जो ये नहीं समझ सके हैं, ख़ास तौर पे ये वीडियो हम उन बच्चों के लिए यानी कि वो बनाने जा रहे हैं जो बच्चे अभी इसी क्लास में हैं, अर्ली क्लासेस में हैं, यानी कि वो फर्स्ट क्लास से भी पहले पहले ग्रुप में यानी कि वो पढ़ना चाह रहे हैं, इसी क्लास में पढ़ना चाह रहे हैं, जो इंग्लिश को बिल्कुल सिंपल वे से आसानी से समझना चाह रहे हैं, बेसिकली प्राइमरली यानी कि वो समझना चाह रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियो इंतहाई बेहतरीन वीडियो है, फ़ायदेमंद वीडियो है। तो जुड़े रहिए। आगे हम बढ़ते हैं। डबल ओ, डबल ओ से क्या बनता है? डबल ओ यानी कि ऐसा लेटर है, दो ऐसे लेटर को हमने डबल किया है, उनमें आवाज आती है वाफ। वाफ के ऊपर आ जाता है पेश, वाफ के ऊपर आ जाता है पेश। जैसे हम वर्ड में यूज करते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। जैसे यहां पर वर्ड्स डबल ओ कैसे आते हैं, डबल ओ यूज कैसे होता है? SPOON, SPOON। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत हिंट क्लू मिल चुका होगा कि डबल ओ से आवाज कौन सी आती है। एस से सीन, पी से पे, एन से नून, डबल ओ से क्या बनता है? सिंपली वाफ और उसके ऊपर पेश। जैसे सेपोन, स्पून भी पढ़ते हैं हम, मगर इसकी आवाज जो है सेपोन है, स्पून। और आगे बढ़ते हैं। गिरूम, फूल, कूल, टूल, मून, टुक, हुक, लुक। ऐसे काफी अल्फाज हैं जो डबल ओ से बनते हैं। हमें यहाँ पर थोड़े ही लिखे हैं ताकि आपको सिर्फ समझा सके और आपको समझने में आसानी हो। जैसे स्पून, ग्रूम, फूल, कूल, टूल, मून, टुक, हुक, लुक, बुक। ऐसे काफ़ी अल्फाज हैं जो यानी कि डबल ओ के बीच में आने से उनमें आवाज़ जो होती है, उनमें फोनेक्स जो होती है, उनमें प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो हो जाती है वाफ के ऊपर पेश। जैसे स्पून, ग्रूम, फूल, कूल, टूल, मून, टुक, हुक, लुक। ऐसे काफ़ी और भी अल्फाज हैं इंग्लिश में। तो ये बेसिकली समझाने का यानी कि ये है कि मकसद कि डबल ओ से आपको समझ लेना चाहिए कि डबल ओ से वाफ के ऊपर पेश की आवाज़ आती है। आगे बढ़ते हैं ई की तरफ। ई से कौन सी आवाज़ आती है? डबल ई से। ई क्या है? वावेल है। और ई से बेशतर आवाज़ जो आती है वो है ये की। ई से आवाज़ आ जाती है ये की। तो डबल ई से कौन सी आवाज़ आएगी? सिंपली आगे हम बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल की जानिब ताकि आपको थोड़ी बहुत क्लू मिल जाए, हिंट मिल जाए कि कौन सी आवाज़ आती है। जैसे बी डबल ई,
बी डबल ई। यहाँ पर एक और वर्ड हम लिख लेते हैं आपकी, यानी कि आपको समझने में थोड़ी बहुत क्ल्यू और ज़्यादा मिल जाए। जैसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं यहाँ पर बी ई और बी ई, इन दोनों में से यानी कि आवाज़ ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत सेम ही निकलती है। ये भी बी है और ये भी बी है, ये भी बी है और ये भी बी है। इसकी मायने अलग होगी और इसकी मायने भी अलग होगी। ये क्या है? बी डबल ई। बी यानी कि डबल ई से आवाज आ जाती है ये के नीचे जेर, ये के नीचे जेर, तो ये क्या बन जाता है? बी। ऐसे एक और वर्ड है एस डबल ई, ये क्या बन जाता है? सी। के डबल ई पी, कीप। एस एल डबल ई पी, स्लीप। टी एच आर डबल ई, एम डबल ई टी, पी डबल ई एल, एफ आर डबल ई। यहाँ पर हमने थोड़े बहुत वर्ड और एक्स्ट्रा लिख लिए हैं, जैसे सी है, कीप है, स्लीप है, थ्री है, मीट है, पील है, फ्री है। ऐसे और भी वर्ड्स हैं इंग्लिश की डिक्शनरी में जिसके बीच में या लास्ट में डबल ई जब भी आता है तो उसमें आवाज़ आ जाती है ये के नीचे जेर, ये के नीचे जेर। तो ये आवाज़ होगी जैसे बी डबल ई बी और एस डबल ई सी, के डबल ई पी कीप, एस एल डबल ई पी स्लीप, टी एच आर डबल ई थ्री, एफ आर डबल ई फ्री, एस डबल ई टी सीट, एच डबल ई टी हीट। ऐसे और भी अल्फाज होंगे इंग्लिश की डिक्शनरी में जिसके बीच में डबल ई अगर आ जाता है तो उसमें आवाज़ आएगी कौन सी? ये के नीचे जेर। उसमें भी आवाज़ आएगी ये के नीचे जेर। और एक और वर्ड है, जैसे यहां पर हमने लिख लिया है एस ई ए टी, ई और ए। ई और ए भी अगर किसी भी लेटर के किसी भी वर्ड के बीच में आ जाता है तो उसमें भी सेम ही आवाज़ आएगी। कौन सी आवाज़ आएगी सेम? उसमें सेम आवाज़ आएगी ये के नीचे जेर। जैसे एस ई ए टी सीट, एस डब्ल्यू ई ए टी स्वीट, एच ई ए टी हीट। यहां पर हम वर्ड लिखते हैं डब्ल्यू डबल ई के वीक और इधर हम लिख लेते हैं डब्ल्यू ई ए के वीक। दोनों में से आवाज यानी कि सेम आएगी। ये भी वीक है और ये भी वीक है। इन दोनों में से डिफरेंस कौन सा है? सिर्फ यहां पर हमने डबल ई के बजाय इधर लिखा है ए। एक ई को काट के यहां पर हमने ए का इजाफा किया है, रिप्लेस किया है ई को ए से, मगर फिर भी आवाज़ जो है वो सेम ही आएगी, यानी कि ये के नीचे जेर। डबल ई जब भी आता है किसी भी वर्ड के बीच में, या ई ए जब भी आ जाता है किसी भी वर्ड के बीच में, तो दोनों में आवाज़ जो है वो सेम ही आएगी। कौन सी? ये के नीचे जेर। डबल ओ से आवाज आ जाती है वाफ के ऊपर पेश, वाफ के ऊपर पेश। डबल ई और ई ए, इन दोनों में जो आवाज आ जाती है वो है ये के नीचे जेर। ये बेसिक फोनेक्स है जो आपको आपके बच्चों को, जो जूनियर्स या जो लर्नर्स है या बिगिनर्स है या जो यानी कि ये बेसिक चीज़ें नहीं समझ सकते या बेसिक इंग्लिश रीडिंग कंपेरिजन उनकी थोड़ी अच्छी नहीं है, थोड़ी वीक है, तो उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये चीज़ें लाजमी समझनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, ताकि जो भी इंग्लिश ग्रामर में ऐसे
रीडिंग कंपेरियन में या कोई पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं, कुछ भी इंग्लिश ग्रामर में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो उनके बीच में ऐसे अल्फाज आ जाते हैं जो समझने में हमें दुश्वारी पेश आ जाती है। उनकी आसानी के लिए ये बेसिक चीज़ें हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो जो आपको पसंद आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए ऐसे चैनल को हमारे को सब्सक्राइब किए रखें और ये वीडियो भी तमाम दोस्तों को आप शेयर करें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फॉर मोर वीडियोस स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग नमन इंग्लिश।